आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से 22वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व का पर विश्वास नहीं करते हैं, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है। जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था के होते रहते हैं, वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है तथा दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों को पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फलभोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी के परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निर्मग्नो निश्याः शोचयति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्ति सीयमस्य महिमा नमन्ति वीत शोकः। अर्थात यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने अपना मुख तथा अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसके भगवत गीता का और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि अनवरत गति से आगे के श्लोक आपको प्राप्त होते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।